शराब में मेरे खौफ मुझसे नहीं डरता है और मुझसे ना डर के शराब का एक कतरा पीता है, अल्लाह फरमाता है कल क़यामत का दिन होगा, मैं उसे जहन्नम में डालूंगा और जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप उसे पिलाऊंगा। हे जवान जरा सोच, जहन्नम का खौलता हुआ पीप जब तेरे हल्क से उतरेगा तो सूफिया फरमाते हैं ये पीप हल्क से नीचे उतरते ही इंसान की आंतों के टुकड़े हो जाएंगे, इंसान की आंतें फट पड़ेंगी और बह पड़ेंगी। हे इंसान तू इस अज़ाब को कैसे झेल सकता है? मगर मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा मेरी रिजा की खातिर मुझे खुश करने के लिए मेरी रिजा के तालिब होते हुए शराब का एक कतरा छोड़ता है तो अल्लाह फरमाता है कल क़यामत के दिन मैं उसे जन्नत की हौज़ों में से हौज़े कौसर पिलाऊंगा, जन्नत की शराबों में से शराब पिलाऊंगा, मुस्तफा के हाथ से जाम पिलाऊंगा। हे सुन्नी जवान, अब तेरी किस्मत का फैसला तेरे हाथ में है। अब जरा तू सोच ले कि आखिर तू मुस्तफा के हाथ से जामे कौसर पीना चाहता है या जहन्नम की शराब या जहन्नमियों का खौलता हुआ पीना चाहता है। हे इंसान, तूने क्या समझा है? तूने समझा है बड़ी बिल्डिंग बनाने में कामयाबी है, तूने समझा है बड़े आलीशान महल बनाने में कामयाबी है, तूने सोचा है बड़े ओहदे पाने में कामयाबी है, तूने सोचा है अच्छी मालो दौलत कमाने में कामयाबी है। मगर कुरान तू बता, हे कुरान, क्या तूने कामयाबी की जमानत इन बड़ी बिल्डिंगों पे ली है? हे कुरान, क्या तूने कामयाबी की जमानत इन आलीशान महलों में ली है? हे कुरान, क्या तूने कामयाबी की जमानत इन आलीशान ओहदों पे ली है? क्या नेता बन जाए इंसान कामयाब है? क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाए इंसान कामयाब है? क्या सीएम बन जाए इंसान कामयाब है? क्या चेयरमैन विधायक बन जाए इंसान कामयाब है? क्या हजारों माले की बिल्डिंगें तैयार करने के बाद इंसान कामयाब है? तो कुरान कहता है नहीं, मैंने माल हासिल करने वाले की कामयाबी की जमानत नहीं ली है, मैंने बिल्डिंग बनाने वाले की कामयाबी की जमानत नहीं ली है, मैंने ये आलीशान ओहदे पाने वालों की कामयाबी की जमानत नहीं है। हाँ, एक कामयाबी की जमानत ली है। कुरान कहता है कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया। कुरान कहता है तहकीक वो बंदा कामयाब हो गया, वो बंदा कामयाब हो गया, वो बंदा कामयाब हो गया जिसने दिल को इश्क़ रिसालत का मदीना बना लिया है, जिसने सिर्फ दिल को जिक्रुल्लाह से जारी कर लिया है, जिसने दिल को अर्शे इलाही बना लिया, वो कामयाब हो गया। और दिल को जारी करने के बाद ईमान लाने के बाद नेक अमल करे, नमाज करे और जबान पे नाम अल्लाह जारी करे, वो कामयाब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। चूंकि वक्त शॉर्ट है, इस वजह से मैं अपनी बयान को मुख्तसर करके एक दो पैगाम और देना चाहता हूँ। हज़रात, आप क्या समझते हैं आपकी ये गाफिल जिंदगी आपको कल क़यामत के दिन रब के अज़ाब से बचा लेगी? कुरान कहता है यौम ला तज़्ज़ी नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, जिस दिन कोई जान किसी जान का बदला नहीं हो सकेगी। सोचो, अल्लाह के दरबार में कुछ पैसे देकर के छूट जाएंगे, अल्लाह के दरबार में पैसे देकर के नहीं छूटोगे। कुरान कहता है तुम सोचोगे माँ बचा लेगी, बाप बचा लेगा। आज दुनिया में कोई बात होती है तो माँ बाप बचा लेते हैं। कुरान का 30वां पारा है, कुरान कहता है फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, जिस दिन वो दहाड़ मारे वाली चिंगाड़ मारने वाली चिंगाड़ मारेगी। कुरान कहता है फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। कुरान कहता है जब क़यामत चिंगाड़ मार के आएगी, उस दिन इंसान अपने बाप से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपने भाई से भागेगा, अपने दोस्त से भागेगा, अपने
अपनी बीवी से भागेगा, अपने अजीज से भागेगा। और फिर कुछ चेहरे कयामत के मैदान में ऐसे होंगे जिन चेहरों पे आप देखोगे कोई खर्दो गुबार नहीं होगा। उनके चेहरे कयामत के उस खौफनाक मंजर में भी मुस्कुराते होंगे, रब की रहमत के साए तले मचलते होंगे, बेखौफ होकर के रहमत की चादर तले सोते होंगे। और ये कौन होंगे मालूम है? जिन्होंने अपनी जिंदगी इताअत खुदाबंदी में गुजारी। सरकार गाजी मियाँ होंगे, सरकार सैयद सालार होंगे, सरकार ताज शरिया होंगे, सरकार आला हजरत होंगे, सरकार गौसे पाक होंगे, सरकार ख्वाजा अजमेरी होंगे और इनके नक्शे कदम पर सच्चे चलने वाले होंगे। तो कुरान कहता है वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, उस दिन कितने चेहरे ऐसे होंगे जो रोशन होंगे, वाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, कितने चेहरे ऐसे होंगे कल क़यामत के दिन जिनके चेहरे धूल से अटे होंगे, हवाइयां उड़ी होंगी, खौफ और दहशत से बदहवास होंगे। कुरान कहता है उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये वही लोग हैं जो अपने रब पर ईमान नहीं लाए और बुरे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, फिस्क व फुजूर करते हैं। हे सुन्नी जवान, शराब से तौबा कर ले। तू क्या समझता है? एक शराबी को शरीयत मोहम्मदिया कहती है 80 कोड़े लगाए जाएं। अगर इस्लामी गवर्नमेंट होती, एक मर्तबा शराब पीने का, एक मर्तबा शराब पीने का की जो सजा होती 80 मर्तबा कोड़े लगाए जाते हैं। 3 मर्तबा के बाद बास फुक़हा के नज़दीक कत्ल का परवाना जारी कर दिया जाता कि कत्ल कर दिया जाए, अब इसे जीने का हक नहीं है, ये शराब का आदी है। तो इंसान शराब पीना बंद कर दे, शराब से दूर हो जा। और आखिरी पैगाम दे के जाता हूँ, मैं आपके गांव में कोई पहली मर्तबा नहीं आया हूँ, आता रहता हूँ, कोई पहचाने ना पहचाने, मगर 2 साल पहले इसी उर्से मुक़द्दस में मेरी तकरीर हो चुकी है इश्क़ मुस्तफ़ा पर। हे सुन्नी जवान, उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था और आपको बताया था, याद रखिए वहाबियों से हाथ मिलाने वालों, वहाबियों से रिश्तेदारियां करने वालों, वहाबियों से शादियां करने वालों, उनके यहाँ उठने बैठने वालों, उनसे ताल्लुकात कायम करने वालों, कान खोल करके सुन लो, वहाबियत कुफ्र है, वहाबियत इर्तिदाद है, देवबंदियत कुफ्र है, देवबंदियत इर्तिदाद है, राफिदियत कुफ्र है, राफिदियत इर्तिदाद है, कादियानियत कुफ्र है, कादियानियत इर्तिदाद है। अब सुन लीजिए, सुलह कुल्लियत कुफ्र है, अकाइद की सुलह कुल्लियत कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। अब आप सोचो, एक गुस्ताख के साथ, एक मुर्तद जमात से ताल्लुक रखने वाले के साथ एक वहाबी के घर की लड़की अपने घर ले आए, या वहाबी के घर के लड़के के साथ अपने घर की लड़की की शादी कर दे, और आप सोचो रिश्ता निकाह कायम हो गया है, ईमानी रिश्ता कायम हो गया है, ये निकाह मुनक़िद हो गया है। तो याद रखिए, यहाँ इतने उलमा बैठे हैं, 100 आलिम बैठे हुए हैं, मैं इन सब से पूछना चाहता हूँ, वहां से लेकर के यहाँ तक कोई आलिम है जो मजमे से खड़ा होकर के ये फतवा दे दे और ये बयान कर दे कि मुर्तद के साथ निकाह हो सकता है? खालिद रज़ा अपनी पगड़ी उतार करके अगर वो साबित कर दे, जिंदगी भर उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हो। मगर हाँ, मेरे फुक़हा ने फरमाया है, इमाम अल्लामा निज़ामुद्दीन ने 500 उलमा की जमात के सामने जिस फतवे को लिखा है, फतावा आलमगीरी में फतवा मौजूद है, फतावा शामी में फतवा मौजूद है, फतावा कादी खां में फतवा मौजूद है, फतावा तातार खानिया में फतवा मौजूद है, फतावा बस्साजिया में फतवा मौजूद है, रद्दुल मुख्तार में फतवा मौजूद है, कंज़ुत दक़ाइक़ में फतवा मौजूद है। फुक़हाए किराम ने बित्तसरीह नक़ल फरमाया है, और इमाम अहमद रज़ा ने अपनी फतावा रज़विया में इन सब का निचोड़ बयान फरमाया है ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तद मा अहद। अरे वहाबी के साथ निकाह की बात करते हो, देवबंदी के साथ निकाह की बात करते हो, कहते वहाबी देवबंदी का निकाह, दुनिया में इंसान तो इंसान है, कुत्ते घोड़े गधे के साथ भी नहीं हो सकता है। अगर कोई ये समझता है निकाह करता है और निकाह हो जाता है, याद रखिए हराम रिश्ता कायम होता है, हराम रिश्ता कायम होता है। निकाह करने वाला, निकाह करवाने वाले, निकाह पढ़ाने वाले वहाबियों के दरमियान ये सब के सब लायक़े ग़ज़ब क़हार व जब्बार है, मुस्तहिक़ अज़ाब नार है, जहन्नम में जाने के हकदार हैं। याद रखिए ये रिश्ता हराम है, हराम है, हराम है। निकाह हुआ ही नहीं है, निकाह बातिल फासिद कासिद है, और जितने बेटे पैदा होंगे सब के सब हराम होंगे, हराम होंगे, हराम होंगे, किसी की नस्ल हलाली नहीं होगी। हक है, हक है। उलमा के साथ
ताईद के साथ ये मसला बयान किया जा रहा है। याद रखो निकाह नहीं होगा, और ये समझो निकाह करने के लिए किसी को फौरी कलमा पढ़ा लें। ये भी सुन लो, आला देखिए आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने फरमाया, और अगर कोई वहाबी है, देवबंदी है, और कहता है मैं निकाह कर लूंगा, कलमा पढ़ के सुन्नी मुसलमान हो जाऊंगा, आला हजरत फरमाते हैं एक मुद्दत मदीदा तक, एक लंबी दराज मुद्दत तक उस लड़की को या लड़के को कलमा पढ़ा करके देखा जाए कि ये सुन्नी मजहब पर कायम है जी, हालत सख्ती में भी सुन्नी मजहब पर कायम है, हालत नरमी में भी। आला हजरत ने दूसरे अल्फाज कहे, मैं उसका मफहूम बयान करता हूं, बहुत सख्त अल्फाज है। फरमाया शिद्दतो गज़बो युस्रो उसरो, इन सब मवाक़े पर देखा जाए क्या वो सुन्नी मजहब पर कायम है। जब कादी तजर्बा कर ले हर हाल में ये सुन्नी बन चुकी है या बन चुका है, अब 6 महीना साल भर के तजर्बे के बाद कादी या मुफ्ती इलाके का इजाजत देगा, हाँ फला सुन्नी बन गई है या बन गया है, अब उससे निकाह करना हलाल। और फिर तारीख में असाकिर के हवाले से आला हज़रत ने रिवायत नकल फरमाई, पर सुनो हज़रत उमर फारूक के ज़माने में सैयदना मूसा इमाम अबू मूसा अशअरी के ज़माने में एक शख्स था जो गुमराह जमात फिरक़े क़दरिया से ताल्लुक़ रखता था और लोगों को तकदीर के मसले में बहकाता था। सैयदना अबू मूसा अशअरी ने हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास पैगाम भेजा और करा एक शख्स है जो लोगों को तकदीर के मसले में बहकाता है। हज़रत उमर ने ऑर्डर जारी किया उसका सोशल बाइकाट कर दिया जाए, कोई बंदा उससे सलाम कलाम दुआ उठक बैठक मिलना जुलना न रखे, कोई ईमान वाला न रखे। अब आला हजरत फरमाते हैं हदीस में आया है कि अगर वो बंदा आ जाता और अगर 100 से लेकर के 1000 लोग भी बैठे होते, उस एक गुमराह शख्स के आने की बुनियाद पर वो 100 के 1000 लोग इधर उधर होकर के तितर बितर होकर के उसे तन्हा छोड़ देते। जब तक कि उसने तौबा नहीं कर लिया है तब तक कि अहले इस्लाम ने उसके साथ यही सुलूक किया है। कुरान भी कहता है व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। कुरान कहता है अगर भूले से तुम्हें वहाबी के पास शैतान बिठा दे, अगर भूले से तुम्हें वहाबी के साथ देवबंदी के साथ शैतान बिठाल दे, तो कुरान कहता है तो उस वहाबी देवबंदी के साथ याद आने के बाद मत बैठो मत बैठो मत बैठो। और एक आयत में कुरान कहता है अगर तुम इन जालिमों के साथ माइल हो गए, इनके साथ उठक बैठक करोगे फतमस्सकुमुन नार, कुरान कहता है तुम्हें जहन्नम की आग छू लेगी, तुम्हें जहन्नम का अज़ाब पहुंच जाएगा। तुम वहाबी नहीं बने थे, देवबंदी नहीं बने थे, कादियानी नहीं बने थे, मगर वहाबी देवबंदियों के साथ ताल्लुकात कायम किए थे, रिश्तेदारियां कायम की थी, उठक बैठक कायम किया था, तो कुरान कहता फतमस्सकुमुन नार, तुम्हें भी जहन्नम का अज़ाब पहुंच सकता है। इस बुनियाद पर ए पठाननपुर वालों, आज इस मजमे में बैठ करके अहद कर लो कि पूरा गांव सुन्नी है और इंशाअल्लाह जीते जी अपनी नस्लों को तलकीन कर जाए करके जाएंगे कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहना है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा करके जरा ताईद कीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह गुस्ताखी रसूल के साथ इंशाअल्लाह रिश्तेदारियां नहीं करेंगे, रिश्तेदारियां नहीं करेंगे। और वहाबियों क्या रिश्ता आ जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, कर लोगे? नहीं नहीं, ईमान पहले है। आग में जाना पसंद कर लेना, टुकड़े टुकड़े होना पसंद कर लेना, मगर रुपयों और मालो दौलत की वजह से ईमान का सौदा नहीं करना। सुन्नियों एक नारा लगा दो आगे से पीछे तक, कौन सा नारा? मैं नारा लगाऊंगा और आप सब उसका जवाब देंगे। कौन सा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, अरे भाई आप भी बोल दीजिए, आप भी बोल दीजिए, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। अब एक नारा और, जब मैं कहूं या सिद्दीक तो आपको कहना या अली, जब मैं कहूं या अली तो आपको कहना या सिद्दीक, क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे पैदा हो गए सुन्नी में जो मौलाई जमात से ताल्लुक रखते हैं। जी जी, और कहते हैं हज़रत मौलाए कायनात का पहला मकाम हुआ, हालांकि अहले सुन्नत के यहाँ सिद्दीक अकबर का पहला मकाम।
जी हक है। मौलाई जमा से ताल्लुक थे तो उनके तोड़ के लिए एक नारा, या सिद्दीक या अली, या सिद्दीक या अली, या सिद्दीक या अली, या अली या सिद्दीक, या अली या सिद्दीक, या अली। या सिद्दीक। और एक नारा वो जो इन सारे नारों को जामे हो, जिसको लगाने के बाद हम पता चल जाए हम खुदा की तौहीद भी मानते हैं, नबी की रिसालत भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, उमर को भी मानते हैं, उस्मान को भी मानते हैं, सिद्दीक को भी मानते हैं, और ये भी मालूम हो जाए हम गौस के भी दीवाने हैं, ख्वाजा के भी दीवाने हैं, गाजी के भी दीवाने हैं। वो नारा कौन सा नारा? पूरे जोर के साथ लगाना है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।